नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे डिंडौरी की, जहां पर शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी है। आग की चपेट में 3 दुकानें आई हैं। दमकल और स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। शहपुरा थाने के गांधी चौक की ये पूरी घटना है। डिंडौरी से इस वक्त की बड़ी खबर, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग की चपेट में 3 दुकानें भी आई हैं। दमकल और स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद है। लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। शहपुरा थाने के गांधी चौक की पूरी घटना है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, आखिर किस तरह हुई है आगजनी और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? जी ऋतु, मैं आपको बता दूं, ये सहपुरा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर जो सहपुरा थाना मुख्यालय है वहां पर गांधी चौक में एक मकान है। मकान में आग लग गई, जिसके कारण करीब 3 दुकान उसकी चपेट में आने से पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं। और जो नुकसान बताया जा रहा है, करीब 50 लाख रुपए से भी ज्यादा का नुकसान की आशंका इसमें जताई जा रही है। और दुकान के साथ साथ जो एक ऊपरी भाग पर जो मकान था, रहवास इलाका था, वो भी इस आग की चपेट में आ गया है। फिलहाल जो है दमकल की टीम और स्थानीय प्रशासन मौके पर है और आग को बुझाने के प्रयास जारी है। ऋतु जी, चले, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे भोपाल की, जहां पर अप्रैल में दिन में भीषण गर्मी तो रात में ठंड हो रही है। 14 दिनों से भोपाल में रातें ठंडी हैं, तो वहीं रात के तापमान में 20 डिग्री का अंतर है। दिन में अप्रैल के महीने की शुरुआत में ही लू चल रही है। और एक और बड़ी खबर भोपाल से है। प्रदेश में अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी हुई तैयार। रोड पर गाड़ियां कम करने कार फ्री डेज घोषित कर सकेगी अब सरकार। पॉलिसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने पर फोकस किया जाएगा। भोपाल, इंदौर जैसी मिलियन प्लस शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 60% बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। अभी इंदौर, भोपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 5% के आसपास है। नगरीय आवास एवं विकास विभाग ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजने की तैयारी कर रहा है। और भोपाल में इस बार 11,000 से ज्यादा रजिस्ट्री हुई हैं। रजिस्ट्रियों में 2,200 करोड़ के सौदे हुए हैं। पिछले साल 14% रजिस्ट्री हुई और अप्रैल में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने से मार्च में बम्पर रजिस्ट्रियां हुई हैं। और इंदौर से बड़ी खबर है। मंत्री की विभागीय बैठक में खुलासा हुआ है। मॉडल स्कूल की बिजली काटी गई है। बिजली कंपनी ने कनेक्शन काटा है। सांवेर का ये स्कूल था और मॉडल स्कूल घोषित करने की बात कही गई है। मंत्री सिलावट ने बिजली लगाई, कंपनी को फटकार भी लगाई। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी फटकार लगाई गई है। एयरलाइंस कंपनी की लापरवाही सामने आई है। जर्मन यात्री को एयरपोर्ट पर गुजारनी पड़ी रात। ई वीजा मान्य होने की नहीं थी अधिकारियों को जानकारी और एयरपोर्ट अधिकारियों को जानकारी इसकी नहीं थी। दूतावास की विशेष अनुमति पर इजाजत मिली है। जुलाई में ई वीजा को मान्यता मिल चुकी है। इंदौर से बड़ी खबर है। आईआईएम का दीक्षांत समारोह होने जा रहा है। दीक्षांत समारोह में 747 पास आउट को डिग्री मिली है। आईआईएम का दीक्षांत समारोह हुआ, 747 पास आउट को डिग्री दी गई है। दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्री दी गई। रायपुर से बड़ी खबर है। कोविड के नए मरीजों को लेकर अब अच्छी खबर है। बीते 24 घंटे में एक भी नया मरीज नहीं मिला है। 2 साल बाद नए मरीजों की संख्या 0 हुई है। कल 1665 लोगों की जांच हुई थी, सभी नेगेटिव आए हैं। 13 मई 2020 को नए मरीजों की संख्या 0 थी।
एमपी में चुनावी मोड़ पर आई बीजेपी सरकार पर वर्ग को खुश करने में लगी है। प्रदेश सरकार अब 22 अप्रैल को भोपाल में बड़ा आयोजन करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। अमित शाह की मौजूदगी में वनवासियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी है। सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 अप्रैल को भोपाल में होने वाले कार्यक्रम को लेकर अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद राज्य सरकार भोपाल के जंबूरी मैदान में बड़ा आयोजन करने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए मंत्रालय में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पीएम मोदी की मौजूदगी में हुए जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो ऐलान किए थे उस पर अमल करते हुए सरकार अब अमित शाह की मौजूदगी में वनवासियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत तेंदुपत्ता बेचने का काम ग्राम वन समिति ग्राम सभा को देने का फैसला लिया है। इसी तरीके से वन उपज बांस बल्ली और जलाऊ लकड़ी पर वन समितियों को अधिकार देने का फैसला लिया है। समिति को अधिकार है कि वो बांस बल्ली और जलाऊ लकड़ी बेचकर आय कमा सकती है। कटाई से जो भी इमारती लकड़ी हासिल हो रही है उसका भी एक अंश समिति को दिया जाएगा। राज्य सरकार ने देवारण्य योजना के तहत वन उत्पाद और वन औषधि को प्रोत्साहित करने के लिए वन उपज को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया है। राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में प्रदेश के लाखों आदिवासियों को तेंदुपत्ता संग्रहण का बोनस भी देने की तैयारी में है। ये करोड़ों का होगा। एक्चुअली वनवासी बंधु जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं, हमारे 89 ब्लॉक्स हैं पूरे मध्य प्रदेश में, तो उसमें कई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने लिए हैं। उसमें ये भी निर्णय लिया है कि जैसे तेंदुपत्ता तोड़ते हैं या वन उपज है कोई, वन उपज का भी 20% उनके खाते में पैसा देंगे। इसके अलावा वहाँ पे अगर ट्रेडिशनल रूप से कोई काम करते हैं, उस क्षेत्र में माइनिंग है, रेत निकालते हैं, बाकी सब चीज़ें निकालते हैं, उस क्षेत्र में हमारे कई बार महुआ के वो भी बनाते हैं, शराब वगैरह भी बनाते हैं, उस सब में भी उनको लाभांश की पूंजी पहुंचना चाहिए जिसके कारण उनकी उन्नति हो सकती है। उस क्षेत्र में ये भी तय किया है कि हम जैसे पीडीएस का सामान बांटते हैं, तो पीडीएस का सामान के लिए भी वहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना के जो हमारे वहाँ पे बनो प्रसंग वगैरह है, उनके माध्यम से वहाँ के लोगों को जो ट्रैवलिंग के लिए ट्रक वगैरह होते हैं बांटने के लिए, क्योंकि हमने ये तय किया कि 89 ब्लॉक में उनको दुकानों पर नहीं आना पड़े, उनके घर में हम पीडीएस का सामान दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होने वाले भव्य कार्यक्रम को लेकर जहां सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है, वहीं कांग्रेस बीजेपी के आयोजन पर सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि चुनाव से पहले इवेंट के जरिए सरकार अपनी छवि चमकाने की कोशिश में है, जबकि सरकार को बताना चाहिए कि बीते 15 सालों में आदिवासियों के लिए क्या फैसले हुए। यूपीए सरकार में आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा देने का फैसला हुआ था, उस पर भी राज्य सरकार ने अमल नहीं किया है। ये 15 साल पहले सरकार थी, 2 साल अभी थी, तब तो वनवासियों की फिक्र हुई नहीं मुख्यमंत्री जी को और बीजेपी को, और अमित शाह आ रहे हैं। इसके पहले अभी शिवराज जी आए थे प्रधानमंत्री आए थे मकान बांटने के लिए। ऐसी बीजेपी में चर्चा है कि ये मुख्यमंत्री सीट मैनेजमेंट है मामला, कि दो अगर जम जाए तो 2023 में जो फ्लॉप होने जा रही है बीजेपी, तब तक तो रहें, बचे हुआ टाइम जो 1.5 साल का तो वो है। बाकी अगर आदिवासियों की फिक्र होती तो 15 साल में उनको पट्टे दे देते। ये तो इंदिरा जी की सरकार बना गई थी, कांग्रेस की मनमोहन सरकार बना गई थी, उनको पट्टे मिले, सब कुछ मिले। 15 नवंबर को 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में प्रदेश की बीजेपी सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन कर आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश की थी, लेकिन अब पीएम मोदी के कार्यक्रम के 5 महीने बाद एक बड़ा कार्यक्रम कर प्रदेश के 1.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों तक अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में बीजेपी सरकार है। और यही वजह है कि 22 अप्रैल को होने वाले भव्य कार्यक्रम के जरिए आदिवासियों को उनकी उपज और मेहनत के बदले बड़ी राशि सरकार देने की तैयारी में है। मतलब साफ है कि आदिवासी वोटरों पर फोकस कर चुकी बीजेपी सरकार अब एक के बाद एक बड़े आयोजन के जरिए अपनी पैठ को और ज्यादा मजबूत बनाने की तैयारी में है
और यही कारण है कि 6 महीने के अंदर ही आदिवासियों को लेकर सरकार दूसरा बड़ा आयोजन करने जा रही है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।